अखंडानंद तीर्थ की षोडशी पर जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज के सानिध्य वाराणसी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। काशी सुमेरु पीठ में आयोजित कार्यक्रम में संत समाज के अनेक प्रमुख प्रतिनिधि, श्रद्धालु एवं धर्मप्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन संतों के आशीर्वचन एवं प्रसाद वितरण के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन स्वामी बृजभूषणानंद महाराज ने किया। विचार व्यक्त करने वालों महंत प्रकाश देव आश्रम, बिजोलिया वीर आश्रम, स्वामी मधुसूदन आश्रम, नर्मदा आश्रम, श्रवण देव आश्रम, पुष्कर मठ, मेजर ओंकारनाथ दुबे, जय भवन दीक्षित, नरेशानंद, अनंत विज्ञान मठ आदि उपस्थित रहे। अवधेश दीक्षित ने संतों का माल्यार्पण कर आशीर्वाद दिया। रमाकांत दीक्षित कार्यक्रम संयोजक रहे। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शंकराचार्य महाराज जी, आज किस प्रकार का यहाँ आयोजन किया गया? आज काशी सुमेर पीठ के तीर्थनामा यति 1 जुलाई 2026 को उनका शरीर यहाँ लगभग 11:15 बजे 10 बजे वो अपनी यात्रा से आते हैं। रूम में प्रवेश किया, तखत में लेटते हैं, 1 गिलास गंगा जल पीते हैं, पद्मासन लगाते हैं और उनका शरीर यहाँ पूरा हो जाता है। 16 हमारे यहाँ संस्कार हैं, तो यति 10 नाम का षोडशी का विधान है, तो उनकी षोडशी का आज भंडारा है। श्रद्धांजलि सभा थी और उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम संतों भक्तों का चल रहा। इसके निमित्त ये था, उनका जीवन सनातन धर्म, वैदिक धर्म और साधना के लिए पूरा जीवन समर्पण था। त्यागमय जीवन रहा। वो भक्तों से 1 रुपये के अलावा कभी ज़्यादा लिया नहीं। 3 बजे जगकर गंगा नहाना और कभी कभी रविवार या सोमवार को प्रातःकाल लगभग 11 बजे रात्रि को निकलकर हरिश्चंद्र घाट जाते थे और 3 बजे तक योगासन वीरासन में बैठकर साधना करते थे। महीने में 3 दिन। और उनका नियम समाज राष्ट्र को जागरण करना। लोक भाषा के साथ साथ लोक भाषा में ऐसी बातें कह देते थे कि जो बड़े बड़े ज्ञानी वेदांताचार्य व्याकरणाचार्यों को उनका भाव बोध नहीं हो पाता था। मतलब परावाणी का उपयोग करते रहे। समाज राष्ट्र के लिए उनका जीवन समर्पित रहा। महाराज जी, आज राम मंदिर में चढ़ावा को लेके जो विवाद पैदा हुए, जो चोरी हुआ है, महाराज जी इस पर अपने दोस्त से कहें, क्या सनातन आस्था की बात है? अब ऐसा है, कुछ प्रचार ज़्यादा है। चोरी तो कुछ हुआ है, दान पात्र से हुआ है और भगवान सब देख रहे हैं और कर्म का फल अवश्य मिलता है। हम भागलपुर में थे, वहाँ एक बूढ़ानाथ मंदिर है, सोने का अष्ट धातु का अर्घा था। उसका जो प्रबंधक था, मैनेजर, वो ले गया, बेचा। वो सोने का था, वो कहा ये पीतल का था। 10 वर्ष बीतते बीतते उनको ब्लड कैंसर हुआ। खून को वमन होता गया और एक दिन मंदिर के प्रांगण में आते हैं, लेट जाते हैं और सबसे कहते हैं कि मैं चोर था, मैंने सोने का ये अर्घा बेचा और भोलेनाथ इतना दंड दिया मेरे को। तो जो भी चोरी किया है, हनुमान जी उसके सशक्त पहरेदार हैं और कर्मों का फल अवश्य देंगे। ये SIT जांच कर रही है। जोगी बाबा पर हम लोगों का विश्वास है। न्यायपी करुणामय शासक है उनका, तो न्याय अवश्य होगा, दूध का दूध अवश्य होगा। और अगर लोक के जांच से बच जाएंगे लेकिन परमात्मा की दृष्टि से नहीं बचेंगे, तिभिर मासय तिभिर पच्छय तिभिर वर्षय तिभिर दिने अवश्य में वो भोक्तव्यम कतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा बुरा जो भी कर्म करेगा उसका फल उनको भगवान अवश्य देगा। और जो भी अपराधी हैं वो बचना नहीं चाहिए और निरापराध को फंसाया नहीं चाहिए। भगवान न्याय अवश्य करेंगे, कर्म का फल उनको भोगना पड़ेगा, दंड अवश्य मिलेगा। क्या कहेंगे सनातन को लेकर महाराज जी, हिंदू समाज के लिए 2 शब्द? सनातन की आस्था कभी ख़त्म होने वाली नहीं। इस पर सहस्त्रार्जुन का नगाड़ा बजता है, रावण का नगाड़ा बजता है, हाँ, कंस का नगाड़ा बजता है,
गौरी गजनी की तोपें तलवारें, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों का, इतने कुचलने के बावजूद सनातन सुरक्षित है, लेकिन सनातन सिकुड़ा है। सनातन की आस्था प्रबल है, दृढ़ है, लेकिन अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए, आवाज़ उठना चाहिए।